Hello dear friends, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to compare what is DPharm, BPharm and PharmD. Many of the students and parents have asked me that where to go after 12th standard. Should we go for DPharm, should we go for BPharm or should we go for PharmD? So this video is going to clear your confusion between all these three pharmacy courses. So by understanding this in detail, you can decide that which of these three is more suitable for you and you can go for it accordingly. Okay, so let's begin with our comparison between DPharm, BPharm and PharmD. But before we begin with our comparison, please do like, share, subscribe and press the bell icon if you have not subscribed yet. So very firstly, DPharm is a diploma level program. ओके, डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है. बी फार्म इज़ अ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. बी फार्म एक डिग्री लेवल का प्रोग्राम है. और फार्म डी इज़ अ डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम. फार्म डी इज़ अ ओनली डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम आफ्टर 12th. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेशन. आपको कितना समय लग जाएगा ये कोर्स पूरा करने में. तो फिर अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू टेक 2 years, यानी आपको पूरे 2 साल लग जाएंगे आपका ये कोर्स कंप्लीट करने में. बी फार्म के लिए आपको 4 साल लगेगा और फार्म डी के लिए यू आर गोइंग टू टेक 6 years टू कंप्लीट योर कोर्स. देन द नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपको अगर एडमिशन लेना है ये फील्ड में तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए. डी फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 साइंस. ओके, साइंस स्ट्रीम में आप 12th हुए रहने चाहिए. बहुत सारे स्टेट्स में 12th के लिए डी फार्मेसी के लिए 12th के बाद किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है. फिर भी डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में डी फार्म एंट्री के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं है. आप बस 12th पास कैंडिडेट होने चाहिए. तो फिर बी फार्म, सो बी फार्म के लिए 10+2 यानी कि 12th विथ मिनिमम 50% पीसीबी और पीसीएम मार्क्स विथ साइंस स्ट्रीम. ओके, यानी कि 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पीसीबी या पीसीएम में. हाउएवर दिस 50% कैन बी चेंज बाय स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. ओके, और सेम क्राइटेरिया है फार्म डी के लिए 10+2 विथ मिनिमम 50%. ये 50% 60% भी हो सकता है. ठीक है, it will be depending upon the norms of the government in PCB, PCM with marks in that of science stream. ठीक है, बेसिकली आपको साइंस लेना है और साइंस के बाद डिप्लोमा के लिए आपको किसी भी प्रकार का, बहुत सारे स्टेट्स में कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और आपका कोई भी मार्क्स का टर्म्स और कंडीशंस नहीं है कि आपको इतने मार्क्स होने ही चाहिए. ठीक है, आप पास होने चाहिए साइंस में, दैट इज़ 12th साइंस में, उतना काफ़ी है. बी फार्म और फार्म डी के लिए you have those terms and conditions which you need to fulfill if you are willing to take the admission. Then talking about entrance examination, so as I said, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डी फार्मेसी के लिए किसी भी प्रकार का, बहुत सारे राज्यों में किसी भी प्रकार के कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिए जाते. बी फार्म और फार्म डी के लिए यू हैव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच मे बी नीट एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन विच आर बीन कंडक्टेड बाय द स्टेट. ओके, however institute may have their own examination to give admission. okay, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अपने खुद के एग्ज़ाम होते हैं आपको अपने कोर्स में एडमिशन देने के लिए, तो ये एग्ज़ाम हो सकते हैं. देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. आप क्या सीखेंगे ये कोर्स में. तो सबसे पहले डी फार्मेसी का बात कर लेते हैं. तो डी फार्मेसी में आप, योर कोर्स सिलेबस इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे that students are prepared to work under supervision of licensed pharmacist and get basic idea about pharmacy profession. यानी कि इसमें आप फार्मेसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी सीख लेते हो. ठीक है, फिर बात करते बी फार्मेसी. सो बी फार्मेसी सिलेबस कंसिस्ट ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग formulations for vast number of illness and diseases, their analysis, evaluation, etc., मेकिंग देम स्किल टू जॉइन रिसर्च इंडस्ट्री, फॉर्मुलेशंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो फिर बी फार्म जो कि 4 साल का है, इसमें आप ड्रग से रिलेटेड काफ़ी कुछ, ड्रग बनाना, उनको इवेलुएट करना, उनको सिंथेसाइज करना, ठीक है, ये सब कुछ आप सीख लेते हो 4 साल में. उसके बाद फार्म डी, तो फार्म डी स्टूडेंट लर्न एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन
from its research, work and production in both clinical as well as medical pharmacy. यहाँ पे भी स्टूडेंट ड्रग के बारे में काफ़ी कुछ या सब कुछ सीख जाता है अपने 6 साल के कोर्स में। तो फिर अब बात कर लेते हैं पैटर्न का, ठीक है। तो डी फार्मेसी इज़ जनरली एनुअल पैटर्न, यानी कि साल में आपका एक बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में। उसके बाद बी फार्मेसी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टोटल 8 सेमेस्टर, आपको टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर देना होता है। और फार्म डी में यू हैव 5 years ऑफ एकेडमिक स्टडी एंड 1 year इंटर्नशिप, ठीक है। यानी 5 साल आपको एकेडमिक, यानी आपको 5 साल में 10 सेमेस्टर होते हैं, आपको वो 10 सेमेस्टर देने होते हैं। और जो आखिरी साल है यानी 6वां साल, वो पूरा साल आपको इंटर्नशिप करना होता है। अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दिस कोर्सेस, ठीक है। तो फिर डी फार्म के बाद जनरली स्टूडेंट्स गो फॉर हेल्थ केयर, यानी कि वो किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं एट द पोस्ट इन प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ओके। या बहुत सारे स्टूडेंट मार्केटिंग करना भी प्रेफर करते हैं। काफ़ी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का शॉप स्टार्ट करते हैं। और कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं, राइट। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का गवर्नमेंट पोस्ट होता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो डी फार्मेसी के बाद। तो अब बात कर लेते बी फार्म के बाद आप क्या कर सकते हैं। सो अगेन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके बाद मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट जॉब, ये ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल है ही हैं, ठीक है। इन सारे में आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, आप और आगे पढ़ने के लिए जा सकते हो। आपको क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। आप डी फार्म पर टीचिंग कर सकते हो बी फार्म के बाद, या फिर आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकते हो एज ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं। उसके बाद अगला है फार्म डी के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो डी फार्म और बी फार्म के लिए हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट, फॉर मेडिकल इन्फॉर्मेशन एज मेडिकल एडवाइज़र, ठीक है, या फिर मेडिकल राइटिंग एंड पब्लिकेशन, फार्माको विजिलेंस, ठीक है, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, ये सारे पोस्ट आपके लिए अवेलेबल होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ क्लिनिकल टीम लीडर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल साइट मैनेजर, ओके, ये सारी पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एनालिसिस। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मेडिकल एडवाइज़र यू कैन गेट द जॉब। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एकेडमिक्स, ओके, यू कैन टीच बी फार्म, एम फार्म एंड इवन फार्म डी स्टूडेंट्स। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं डी फार्म, बी फार्म और फार्म डी के बाद। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो। और आपको अगर और कोई डाउट हो इन तीनों कोर्स रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू अगेन।